हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। सो दिस इज़ अक्षय अगेन। सो बेसिक टू एडवांस एक्सेल के सीरीज़ में और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डेट एंड टाइम फंक्शंस कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें हम जो भी कुछ फंक्शंस कवर करने वाले हैं डेट एंड टाइम के रिलेटेड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है और आगे जाके ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हम डेट एंड टाइम के रिलेटेड कुछ फंक्शंस देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैंने फंक्शंस मेंशन किए हैं, ये फंक्शंस हम कवर करने वाले हैं। इसके ये फंक्शंस से हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एक्सेल में डेट एंड टाइम के साथ, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है टुडे। टुडे जो फंक्शंस है वो करंट डेट आपको अगर मेंशन करनी है किसी सेल में विथ फॉर्मूला, तो उसके लिए टुडे डेट टुडे का फंक्शन काम आता है। उसके बाद नाउ, ये जो फॉर्मूला है इससे भी करंट डेट इनपुट होती है, लेकिन करंट डेट विथ टाइम अगर आपको मेंशन करनी है सेल में इनपुट करनी है, तो उस टाइम पे नाउ ये फॉर्मूला यूज़ होता है। एंड ये दोनों फंक्शन जो है डायनामिक होते हैं, जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो वो पर्टिकुलर जो भी उस टाइम पे टाइम रहेगा तो वो टाइम कैप्चर करेगा नाउ के फॉर्मूला से। एंड टुडे जो है वो अगर आप किसी भी दिन फाइल ओपन करते हो, अगर वैसे फाइल रिफ्रेश हो जाती है तो उस पर्टिकुलर डेट वहाँ पे कैप्चर की जाएगी। उसके बाद डेट है, आपको कोई डेट इनपुट करनी है किसी सेल में विथ फार्मूला, तो डेट का फार्मूला हो जाता है। उसके बाद टाइम है, टाइम अगर आपको इनपुट करना है विथ फार्मूला तो टाइम का फार्मूला है। सो डेट एंड टाइम में उनके कुछ डेट एंड टाइम में भी कुछ बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है। तो डेट में डे, मंथ, ईयर, उसके बाद ई मंथ, उसके बाद ई डेट, डेट वैल्यू, ये भी फंक्शंस हम कवर करेंगे। उसके बाद टाइम में है हार, मिनट, सेकेंड, टाइम वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये भी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद ये डेट एंड टाइम के रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कि स्प्लिट डेट एंड टाइम। अगर आपके पास एक कॉलम है जिसमें डेट एंड टाइम इंक्लूडिंग है एक ही सेल में, वो आपको डेट अलग सेल में टाइम अलग सेल में लाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर डेट एंड टाइम अलग अलग कॉलम में, तो वो एक कॉलम में कैसे लाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ऐड टाइम इनटू डेट, अगर कोई एक स्पेसिफिक डेट है जिसमें टाइम भी अवेलेबल है, आपको पर्टिकुलर डेट में वो जो टाइम है उसमें कुछ मिनट्स आपको ऐड करने हैं, फिर कुछ आवर्स ऐड करने हैं, बेसिकली कुछ टाइम ऐड करना है वो डेट में, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, वो हम ये सब हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। यहाँ पे मेरे पास सेकेंड शीट पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है करंट डेट एंड करंट डेट एंड टाइम। तो करंट डेट अगर आपको इनपुट करनी है किसी सेल में, तो जिस इसके लिए मैंने जैसे कि बताया टुडे ये फॉर्मूला है, तो टुडे फॉर्मूला से हम करंट डेट यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अंदर आपको कुछ भी इनपुट नहीं करना है, ब्रैकेट में सिर्फ टुडे लिख के ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद हिट एंटर। तो अब यहाँ पे देख पाओगे कि ये आज का डेट यहाँ पे इनपुट हुआ, जो आज का डेट है 12/8/2023, जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये आज का डेट है। तो यहाँ पे ये इनपुट हो चुका है। उसके बाद सेम आपको करंट डेट उसके साथ टाइम भी अगर आपको इनपुट करना है, तो उसके लिए नाउ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल्स टू नाउ, सेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। तो अभी देख सकते हैं डेट भी है एंड उसके साथ यहाँ पे टाइम भी यहाँ पे कैप्चर हुआ है, जो करंट सिस्टम का टाइम रहेगा वो यहाँ पे कैप्चर करेगा। ये तो हुआ फॉर्मूला के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट अगर किसी सेल में इनपुट करनी है, लेकिन कीबोर्ड शॉर्टकट की से, तो उसके लिए आपको सिर्फ जो सेल में आपको डेट इनपुट करना है वो सेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस कंट्रोल एंड सेमी कॉलन आपको एंटर करना है, कंट्रोल एंड सेमी कॉलन आपको प्रेस करना है, दैट्स इट। तो वो यहाँ पे डेट इनपुट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे किस सेल में को करंट टाइम सिर्फ इनपुट करना है, वो अभी करंट या ये पर्टिकुलर टाइम पे क्या टाइम है एक्चुअल, वो आपको अगर इनपुट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमी कॉलन आपको प्रेस करना है। तो वो जो करंट टाइम है सिस्टम का वो पर्टिकुलर सेल में इनपुट हो जाएगा। ये शॉर्टकट्स की थे आपको डेट एंड टाइम इनपुट करने के लिए। एंड यहाँ पे विथ फॉर्मूला हम डेट कैसे इनपुट कर सकते हैं एंड डेट एंड टाइम कैसे इनपुट कर सकते हैं, ये देखा।
उसके बाद मैंने बताया था कि डेट के अंदर कुछ फंक्शंस है, वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे डेट के फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले है फॉर्मूला डेट। किसी सेल में आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपको डेट इनपुट करनी है, तो उसके लिए डेट का फॉर्मूला इक्वल्स टू डेट, एंड यहाँ पे उसके आर्गुमेंट्स है ईयर, मंथ एंड डे। तो कौन सा ईयर है, सपोज 2023। इसके बाद कॉमा, यहाँ पे अभी मंथ का आर्गुमेंट पूछ रहा है तो मंथ दे सकते हो, जैसे कि हम 10 दे देते। उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे डे, मतलब डेट कौन सा आपको डालना है, तो यहाँ पे 12 करते। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला आर्गुमेंट है ईयर का, उसके बाद मंथ का एंड यहाँ पे डे का। तो ये 2023 ईयर और 10 मंथ्स मतलब अक्टूबर, एंड ये 12 डेट। तो वो यहाँ पे 12 अक्टूबर 2023 ये डेट यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। तो ये था डेट फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे डे फंक्शन है। तो डे फंक्शन क्या करता है, आपके पास कोई डेट है, वो डेट में से वो पर्टिकुलर डे कौन सा है वो आपको अगर फाइंड आउट करना है फॉर्मूला से, तो वो डे ये फंक्शन से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये 12 अक्टूबर ये डेट है, इसमें से आपको यहाँ पे डे निकालना है। तो यहाँ पे डे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 12 ये डे है, तो वो आपको फॉर्मूला से यहाँ पे लेके आना है। तो कैसे, इक्वल्स टू डे एंड ब्रैकेट ओपन एंड सीरियल नंबर, मतलब वो जो डेट है वो आपको सिलेक्ट करनी है, जिसमें से आपको डे जो है एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हीट एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 यहाँ पे आया है। तो ये पर्टिकुलर डेट में ये डे है। उसके बाद सेम मंथ आपको ये डेट से निकालना है। तो इक्वल्स टू मंथ का फॉर्मूला है, मंथ यहाँ पे टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड वो डेट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हीट एंटर। तो वो पर्टिकुलर डेट में जो मंथ है यहाँ पे आया है, मतलब 10 उसका बेसिकली नंबर आएगा मंथ का। तो ये 10 नंबर का मंथ है अक्टूबर, तो वो 10 आ गया। उसके बाद यहाँ पे ईयर आपको निकालना, इक्वल्स टू ईयर एंड वो डेट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हीट एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें से ईयर जो है एक्सट्रैक्ट होके आया है। तो ये अक्टूबर, ये पर्टिकुलर डेट है 12 अक्टूबर 2023, उसमें से आपको ये डे, मंथ एंड ईयर अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो इस तरह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे अगर ये डेट में से आपको पर्टिकुलर डेट जो है, वो डेट जो मंथ में है उसका फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ ये आपको निकालना है। तो कई कई कैलकुलेशंस में ये काम आता है, ये पर्टिकुलर डेट का जो मंथ है वो मंथ का लास्ट डे कौन सा है या फिर फर्स्ट डे कौन सा है वो आपको निकालना होता है। तो हम लास्ट डे देखेंगे। तो लास्ट डे निकालने के लिए फॉर्मूला है अपने पास ईओ मंथ। तो इक्वल्स टू ईओ मंथ टाइप करेंगे एंड यहाँ पे स्टार्ट डेट यहाँ पे पूछ रहा है। तो कौन से डेट से आपको कौन से डेट का आपको मंथ जो है उसका लास्ट डे निकालना है। तो वो हम डेट सेलेक्ट करेंगे, सब फिलहाल हम ये डेट ले रहे हैं। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे सेम मंथ का अगर आपको लास्ट डे चाहिए तो यहाँ पे 0 इनपुट करना है, एंड अगर नेक्स्ट डे का चाहिए तो 1 एंड सो ऑन। जैसे नेक्स्ट मंथ का चाहिए तो 1, उसके नेक्स्ट मंथ का चाहिए तो 2। तो ऐसे आप जितने मंथ का चाहिए इससे आपको इंडेक्स वहाँ पे एंटर करना है 0 1 2 3 के हिसाब से। तो वो पर्टिकुलर मंथ का लास्ट डे यहाँ पे आएगा। तो फिलहाल हम सेम मंथ का जो डेट है उसका सेम मंथ का अगर लास्ट डे निकलना चाहते हैं तो 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हीट एंटर यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 31 अक्टूबर 2023 यहाँ पे आया है, क्योंकि ये जो डेट है अक्टूबर मंथ की है 2023, एंड ये मंथ का जो लास्ट डे है यहाँ पे 31 अक्टूबर। तो ये यहाँ पे लेके आया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ द मंथ निकालना है, मतलब ये जो डेट है उसमें जो मंथ है अक्टूबर 2023 उसका फर्स्ट डे क्या था। तो जैसे हम यहाँ पे फिलहाल एक डेट है इसके लिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पे उसका 1 अक्टूबर रहेगा, लेकिन आपके पास एक कॉलम में बहुत सारे डेट्स अवेलेबल है आप, एंड वो डायनामिक आपको करने हैं, कभी वो डेट चेंज भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे डायनामिक फॉर्मूला, डायनामिक कुछ लगाना है जिसके हिसाब से वो जो भी डेटा है उसका फर्स्ट डे वहाँ पे फिर लास्ट डे कैलकुलेट करे, उस टाइम पे ये फॉर्मूलाज काम आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, ईओ मंथ ही यूज़ करेंगे लेकिन थोड़ा सा लॉजिक चेंज करेंगे, इक्वल्स टू ईओ मंथ, स्टार्ट डेट वही, एंड उसके बाद कॉमा। तो अभी यहाँ पे मंथ का इंडेक्स पूछ रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 0 अगर करेंगे तो करंट मंथ का वो लास्ट डेट लेगा, एंड जैसे मैं -1 करता हूँ यहाँ पे, तो प्रीवियस जो डेट है जिस मंथ में अवेलेबल है उसके प्रीवियस मंथ का वो लास्ट डे कैलकुलेट करेगा। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे,
तो ये देख सकते हैं 30 सितंबर 2023। तो ये उसने यहाँ पे डेट प्रीवियस मंथ की जो थी लास्ट डेट यहाँ पे कैप्चर कर ली। तो अभी इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, +1 यहाँ पे एंटर करना है, उसके फॉर्मूला के लास्ट में +1 आपको डालना है। ईयर मंथ यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में मैं यहाँ पे देख सकते हैं ईयर मंथ G2, मतलब ये G2 में डेट अवेलेबल है -1। तो इससे क्या आया था, सिर्फ वो प्रीवियस मंथ का लास्ट डे आया था, उसमें +1 अगर करेंगे तो वो नेक्स्ट डे आएगा। तो प्रीवियस मंथ का लास्ट डे +1 करेंगे तो करंट मंथ का फर्स्ट डे आएगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ किसी भी डेट से यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे का फॉर्मूला है ई डेट। तो आपको यहाँ पे ई डेट क्या काम करता है, सो बेसिकली किसी भी डेट से अगर आपको एक पर्टिकुलर मंथ ऐड करने हैं, वो पर्टिकुलर मंथ के बाद कौन सा डेट होगा, लाइक अगर ये 12 अक्टूबर 2023 है, उसमें उसके बाद 11 मंथ्स के बाद कौन सा डेट वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो वो आपको कैप्चर करना है। या फिर आपके पास कोई कंडीशन है, वो पर्टिकुलर डेट से 10 महीना पीछे 10 महीना पीछे अगर आप जाओगे तो उस पर्टिकुलर जो डेट था वो कौन सा डेट है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए ई डेट यहाँ पे काम आता है। तो इक्वल्स टू ई डेट, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट हम ये लेते हैं, उसके बाद कॉमा, एंड यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना है कि ये डेट के आगे 10 मंथ के बाद कौन सा डेट है, तो 10 यहाँ पे एंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो देख सकते हैं उसमें 12 अक्टूबर 2024 यहाँ पे कैप्चर किया है। तो ये 12 अक्टूबर के बाद 10 महीने के बाद ये डेट यहाँ पे आएगा, तो वो यहाँ पे कैलकुलेट किया है उसने। अगर आपको पीछे वाला कुछ देखना है, आज ये जो 12 अक्टूबर है ये आज के डेट से 12 अक्टूबर के डेट से पीछे सपोज 10 मंथ पे डेट कौन सा था ये आपको चेक करना है। तो सिर्फ जिस यहाँ पे अपने 10 यहाँ पे प्लस है फिलहाल, यहाँ पे सिर्फ को माइनस का साइन लगाना है, -10 करेंगे तो यहाँ पे पीछे वाला डेट आएगा, पीछे के 10 मंथ का डेट कौन सा था, तो 12 दिसंबर। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर डेट के आगे के कितने मंथ के बाद कौन सा डेट अवेलेबल है स्पेसिफिक मंथ के बाद, तो वो निकाल सकते हैं, या फिर पिछले वाला भी डेट निकाल सकते हैं। सो उसके बाद डेट वैल्यू ये फंक्शन अवेलेबल है। तो कई कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर आपके पास डेट है, तो वो डेट अगर किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी लाइक सर्वर से अगर पुल होके आई हुई है, तो उसमें डेट फॉर्मेट माइट भी कभी कभी डेट में हो सकता है, या फिर कभी कभी टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो उस टाइम पे वो डेट ये एक्चुअली वो डेट ही होती है, लेकिन वो फॉर्मेट उसका टेक्स्ट होता है, इसके लिए उसको डायरेक्टली डेट कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो कैलकुलेशन में डेट हम उसको एज अ डेट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम उसका डेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो आपको काम आता है, कभी कभी डेट वैल्यू निकाल के उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करना होता है, तो उस टाइम पे आपको डेट वैल्यू ये फंक्शन काम आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसके 2 कॉलम में, तो यहाँ पे डेट जो अवेलेबल है ये कोई इसका डेट फॉर्मेट नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पे अगर होम में देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में उसका फॉर्मेट जो है टेक्स्ट है, तो ये कोई डेट फॉर्मेट में नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम से डेटा पुल होता है, तो इस फॉर्मेट में डेट पुल होके आ सकती है। तो वो टाइम पे अगर आपको फॉर्मूला वगैरह लगाना है, तो उस टाइम पे डेट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसके लिए हम यहाँ पे उसका वैल्यू निकालेंगे, इक्वल्स टू डेट वैल्यू, सॉरी इक्वल्स टू डेट वैल्यू, एंड वो जो डेट है वो सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहाँ पे उसका जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे निकाल के आएगा। तो ये एक्चुअल वो डेट है। तो इस तरह से अगर मैं इसको अगर मैं ये अभी फ़िलहाल नंबर फॉर्मेट है, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, फॉर्मेट यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ, तो वो जैसे अभी मैंने किया था, तो वो डेट एक्चुअल वो जो डेट है वो बन जाएगी। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट हैश एंटर करता हूँ, तो 11 जुलाई 2021, तो ये यहाँ पे एक्चुअल जो डेट है वो बन गई है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अलग फॉर्मेट में अवेलेबल थी। इसको अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट हैश करता हूँ, तो यहाँ पे उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेट है उसका फॉर्मेट ही अलग है, तो एक्चुअल में डेट फॉर्मेट में नहीं है। तो इसको अगर एक्चुअल में डेट फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से आपको उसका डेट वैल्यू निकालना होगा एंड उसके बाद उसको फॉर्मेटिंग करना होगा।
उस टाइम पे वो प्रॉपर डेट में बन जाएगी। तो ये थे डेट के रिलेटेड कुछ फंक्शंस, ये आपको आगे जाके बहुत ही काम आने वाले हैं। उसके बाद हम टाइम, ये फंक्शन के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। तो यहाँ पे टाइम का फंक्शन है। तो अगर आपको स्पेसिफिक सेल में डायरेक्टली आपको टाइम इनपुट करना है कोई स्पेसिफिक, तो उस टाइम पे इक्वल्स टू टाइम, ये फंक्शन है अपने पास अवेलेबल, इक्वल्स टू टाइम। यहाँ पे हार पूछा जा रहा है, तो पहला हार, उसके बाद कॉमा मिनट, उसके बाद कॉमा सेकेंड। तो आपको वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनपुट करना है। तो हार सपोज आपको यहाँ पे मैं सपोज लेता हूँ 5 आवर्स, उसके बाद कॉमा कितने मिनट्स है, तो मिनट सपोज लेता हूँ 25 मिनट्स एंड कॉमा सपोज 3 सेकेंड, तो 3। तो 5 hours 25 minutes 3 seconds, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं 5:25 AM उसने उसका यहाँ पे टाइम जो है ले लिया है। अभी फ़िलहाल ये जो फॉर्मेट है उसका आवर्स एंड मिनट में है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ उसका फॉर्मेट, देख सकते हैं 5:25:03। तो वो जैसा हमने इनपुट किया था उस हिसाब से यहाँ पे टाइम आ गया है। उसके बाद आगे फॉर्मूला है हार। तो ये पर्टिकुलर आपके पास टाइम अवेलेबल है, टाइम में से आपको हार ही सिर्फ यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है हार इक्वल्स टू हार, ब्रैकेट ओपन, वो टाइम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। जैसे यहाँ पे 5 hours यहाँ पे उसने कैलकुलेट करके यहाँ पे दिया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम में हार्स जो है 5 है। उसके बाद सेम मिनट आपको कैलकुलेट करना है, तो मिनट्स का फॉर्मूला है मिनट, टाइम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर टाइम में कितने का, ये जो टाइम है इसमें एक्चुअल में मिनट क्या थे, तो 25। उसके बाद सेकेंड भी निकाल सकते हैं, तो सेम सेकेंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकेंड, टाइम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहाँ पे सेकेंड का यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे 3 सेकेंड्स थे। तो इस तरह से आप टाइम, अगर आप स्पेसिफिक सेल में इनपुट करना है तो टाइम इनपुट कर सकते हो। और वो टाइम, किसी टाइम आपके पास अवेलेबल है किसी कॉलम में, तो उसके हार्स निकालने हैं या मिनट्स निकालने हैं, सेकंड निकालने हैं, तो ये आप टाइम के जो फंक्शन है हार, मिनट, सेकंड, इससे आप निकाल सकते हो। उसके बाद है टाइम वैल्यू। ये भी सेम डेट वैल्यू जैसे काम करता है। जैसे डेट मैंने बताया था कि कोई टेक्स्ट में डेट हो, अगर सिस्टम से पुल हो के आए, वो डेट का फॉर्मेटिंग गलत होता है, टेक्स्ट में वगैरह रहता है, एंड उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस आपको करने हैं डेट के रिलेटेड, तो आप वो नहीं कर पाओगे, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल डेट के फॉर्मेट में। सेम सेम इसी तरह से टाइम भी अगर किसी सिस्टम से पुल होके आ रहा है तो वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है। तो वो उसके ऊपर अगर आपको कुछ कैलकुलेशन टाइम के रिलेटेड करने हो, कुछ फंक्शंस लगाने हो, तो वो आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, तो वो टाइम को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल टाइम में। तो उसके लिए हम उसके लिए भी टाइम वैल्यू का एक फंक्शन अवेलेबल है, तो वो यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो डेट टाइम अवेलेबल है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसको हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल्स टू टाइम वैल्यू, एंड वो सिलेक्ट करेंगे टाइम जहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ उसने नंबर्स यहाँ पे कैलकुलेट करके दिए, तो ये नंबर्स एक्चुअली टाइम ही है, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे वो जनरल फॉर्मेट में है, इसके लिए प्रॉपर टाइम यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर हम इसको फॉर्मेट चेंज करते हैं, यहाँ पे उसका टाइम फॉर्मेट करते हैं नॉर्मल, तो यहाँ पे टाइम में दिख जाएगा वो 16902। तो ये एक्चुअल यही सेम दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल टाइम फॉर्मेट में, लेकिन एंड ये टेक्स्ट फॉर्मेट में था। तो इस तरह से टाइम के फंक्शंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। आपको ये भी आगे जाके कुछ ऑटोमेशंस करना है, कुछ फॉर्मुलेटेड आपको करना है, डायनेमिक आपको फॉर्मूलाज बनाने हैं, तो उस टाइम पे ये डेट एंड टाइम के फंक्शंस आपको काम आने वाले हैं। तो ये तो डेट एंड टाइम के फंक्शंस थे। उसके बाद आगे ये डेट एंड टाइम पे आपको अगर कुछ एक्टिविटीज़ करने, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी है, स्प्लिट डेट एंड टाइम, मर्ज डेट एंड टाइम, एंड ऐड टाइम इनटू डेट। तो ये हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए है आगे के शीट पे। यहाँ पे मेरे पास टेबल्स अवेलेबल है, तो जिसमें फर्स्ट टेबल है, यहाँ पे आपको डेट स्प्लिट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे डेट है एंड टाइम भी अवेलेबल है, तो एक ही सेल में डेट जो है विथ टाइम यहाँ पे है। आपको यहाँ पे डेट अलग कॉलम में लेके आना है, टाइम अलग कॉलम में यहाँ पे लेके आना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में दिया है, डेट अलग कॉलम में एंड टाइम अलग यहाँ पे सेल में। तो इस तरह से आपको ये भी डेट्स के या डेट जो है ये आपको स्प्लिट करना है, डेट एंड टाइम।
उसके बाद सेकेंड टेबल यहाँ पे अवेलेबल है, इसके बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे क्या था, डेट आपको स्प्लिट करनी थी, लेकिन यहाँ पे डेट आपको मर्ज करनी है। डेट एंड टाइम अलग अलग कॉलम में अवेलेबल है, ये आपको एक सेम सॉरी डेट एंड टाइम अलग अलग सेल में अवेलेबल है, ये आपको सेम एक ही सेल में आपको इसको मर्ज करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे सेम इस तरह से आपको यहाँ पे बाकी के दो डेट्स भी यहाँ पे मर्ज करने हैं फॉर्मूला से। उसके बाद यहाँ पे थर्ड टेबल अवेलेबल है, जिसमें यहाँ पे कुछ डेट है विथ टाइम। तो यहाँ पे आपको कंडीशन ये है कि यहाँ पे फर्स्ट आपको 15 मिनट्स ये डेट में ऐड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल है, यहाँ पे 1 आवर 10 मिनट्स इसमें ऐड करने हैं। ये डेट एंड टाइम है, इसमें ये टाइम में सिर्फ ये 15 मिनट्स एंड 1 आवर 10 मिनट्स यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे जो भी अपडेट डेट यहाँ पे है वो यहाँ पे आनी चाहिए कैलकुलेटर होके। तो देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे फर्स्ट है डेट स्प्लिट करने के लिए, तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू इंट का फॉर्मूला इक्वल्स टू INT, सो ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे नंबर पूछा जा रहा है तो वो डेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर डेट में से उसने टाइम छोड़ के जो भी डेट है वो यहाँ पे निकाल के यहाँ पे दे दी है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे जिस टाइम पे आप ये डेट अलग कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, उस टाइम पे वो सेल का फॉर्मेट जो है वो नॉर्मल डेट का फॉर्मेट होना चाहिए, उसमें टाइम विथ टाइम का फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आगे 00 इस तरह से वो आएगा। तो प्रॉपर डेट फॉर्मेट करें सेल फॉर्मेटिंग से। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम स्प्लिट करना है। यहाँ पे जैसे डेट यहाँ पे स्प्लिट की सेम यहाँ पे टाइम लेके आना है। तो सेम आपको यहाँ पे जो यहाँ पे इंट का फॉर्मूला यूज़ किया है वही हम इंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक चेंज करेंगे। तो क्या इस टाइम पे क्या करेंगे, ये सेल में जो वैल्यू है, अगर वो ये सेल का वैल्यू माइनस डेट करते तो क्या बचता है, उसमें टाइम बचता है। तो ये सेल का वैल्यू माइनस अगर इंट करेंगे तो हम वो सेल में जो टाइम है वो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे कर पाएंगे। सो अप्लाई करते हैं इक्वल्स टू दिस सेल माइनस इंट ब्रैकेट ओपन एंड वो सेल फिर से सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे टाइम जो है वही निकाल के यहाँ पे आया है। तो इस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि ये सेल का जो फॉर्मेटिंग है वो टाइम में हो, ना कि डेट एंड टाइम में हो। तो आपको अगर प्रॉपरली वो नहीं दिखेगा, अगर डेट एंड टाइम में फॉर्मेट में तो डेट के जगह पे यहाँ पे 00 यहाँ पे आपको दिखेगा एंड उसके बाद टाइम यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से उसके बाद ये हम नीचे अगर ड्रैग करते हैं तो वो पर्टिकुलर डेट का यहाँ पे डेट निकाल के देगा एंड यहाँ पे टाइम यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो ये था डेट एंड टाइम स्प्लिट करने के लिए इंट का फॉर्मूला, वो भी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, आपको काम आ सकता है आगे जाके। उसके बाद इसके ऊपर के अपोजिट यहाँ पे डेट आपको डेट एंड टाइम जो अलग अलग सेल में दी गई है वो आपको एक सेल में ला के आना है, मर्ज करना है। वो जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेल में एग्जांपल दिया, सेम आपको यहाँ पे ये डेट एंड टाइम के साथ यहाँ पे करना है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है, ये डेट प्लस टाइम को करना है, दैट्स इट, इक्वल्स टू दिस सेल प्लस ये टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा डेट एंड टाइम, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक था, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये सेम क्या करेंगे, डेट प्लस टाइम, तो इस तरह से। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देनी, ये डेट प्लस टाइम जिस टाइम पे कर रहे हो वो दोनों भी कोई सिस्टम से डेटा पुल किया और नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डेट एंड टाइम अगर सिस्टम से पुल होके आया हुआ है तो माइट भी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है। तो अगर उस टाइम पे अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो आपको वो ध्यान देना ज़रूरी है कि वो डेट एंड टाइम जो है प्रॉपर डेट फॉर्मेट में हो एंड टाइम फॉर्मेट में हो। उसके बाद थर्ड टेबल मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया था कि डेट एंड टाइम अगर किसी सेल में आपके पास अवेलेबल है, उसमें कुछ मिनट्स या फिर कुछ आवर्स आपको ऐड करने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम टाइम फंक्शन यूज़ करने वाला है। जो टाइम फंक्शन थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे टाइम फंक्शन, ये सेम टाइम फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इस फॉर्मूला में, मतलब ये एक्टिविटी में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 15 मिनट्स आपको ये डेट में ऐड करने हैं, तो इक्वल्स टू ये डेट प्लस, तो ये डेट प्लस आपको टाइम ऐड करना है 15 मिनट्स। तो इसके लिए हम टाइम फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करना होगा, टाइम। अब यहाँ पे हार पूछा जा रहा है, तो हार तो 0 है क्योंकि मिनट्स में हम ऐड कर रहे हैं। तो कॉमा उसके बाद 15 मिनट्स बताया, तो 15 मिनट्स कॉमा सेकेंड्स भी कुछ नहीं तो 0।
तो आपको सिर्फ 15 मिनट्स ऐड करने हैं इसके लिए। ये डेट प्लस टाइम 0 15 मिनट्स 0 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये 41 प्लस अगर 15 करोगे तो 56 यहाँ पे मिनट्स आएंगे। तो वो इस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होके आया है। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 hour 10 minutes ऐड करने हैं, तो सेम वही हम यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू दिस प्लस टाइम फंक्शन टाइम। उसके बाद यहाँ पे अभी आर का कंडीशन है, तो 1 hour कॉमा 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट कॉमा सेकेंड्स कुछ भी नहीं है तो 0 ब्रैकेट क्लोज हिट एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 hour इसमें प्लस हो गया, तो यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 13 होके यहाँ पे आया है उसका। तो ये हम फॉर्मूला नीचे ड्रैग डाउन करेंगे अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ पे 15 मिनट्स ऐड चुके हैं एंड ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे 1 hour 10 minutes ऐड हो चुका है। तो ये भी आपको कोई कैलकुलेशंस में काम आएगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी डेट में आपको कुछ मिनट्स ऐड करने होते हैं, कुछ सर्टन सेकंड्स ऐड करने होते हैं, वो टाइम उसका इंक्रीज़ करने के लिए, तो उस टाइम पे ये फंक्शंस आपको काम आएगा। तो ये थे डेट एंड टाइम रिलेटेड के कुछ फंक्शंस एंड उसके कुछ एग्जांपल्स। और भी दो इंटरेस्टिंग फंक्शन है डेट एंड टाइम के रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फिलहाल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।